है और मैं यूपी बोर्ड 2019 का मुजफ्फरनगर टॉपर हूँ। आज हम इस बात पर ही चर्चा करने वाले हैं कैसे मैंने टॉप किया, कैसे मैंने 91% अंक पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो है देखिए, 91% अंक आप भी पा सकते हैं मेरी इस टाइम टेबल को फॉलो करके। वैसे मेरी कुछ गलतियाँ रही हैं कुछ पेपर्स में, मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या गलतियाँ रही थी आगे वीडियोस में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी 10वीं की मार्कशीट का प्रूफ आपको, जिससे ताकि यकीन आ जाए कि मैंने इतने ही अंक प्राप्त किए थे। तो चलिए देखिए, ये मेरा नाम लिखा हुआ है मार्कशीट पर, पिता का नाम और माता का नाम आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अंकों पर। अंकों पे जो मेरे अंक हैं हिंदी में वो 93, इंग्लिश में 84% और जो मैथ में है वो 98% मेरे मार्क हैं। 98% मार्क मैथ में। जो एक नंबर है वो मुझे प्रैक्टिकल में कम मिला था, वैसे ही 99 होने चाहिए थे, लेकिन प्रैक्टिकल की वजह से जो है मुझे एक नंबर कम मिला तो 98 रह गए। और आगे देखिए, ये साइंस में 80% और सोशल साइंस में 91% मार्क हैं और जो ड्राइंग में 95% मार्क हैं। ये कुल मिलाकर अगर आप एवरेज करेंगे तो अराउंड 91% बैठता है। तो चलिए अब टाइम टेबल पर हम ध्यान देते हैं कि मेरा टाइम टेबल कैसा था। देखिए, आपको कोई भी टाइम टेबल अपनाने की ज़रूरत नहीं है किसी का भी, आप अपने अनुसार टाइम टेबल बनाए। ये मैं आपको मार्गदर्शन के लिए बता रहा हूँ ओनली, कि आप इसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपना ही टाइम टेबल बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता था, मैं सुबह 5 बजे उठता था। ठीक है, 5 बजे उठे, 5 बज के उठकर 7 बजे तक इंग्लिश और साइंस में याद क्या करता था। वो पहले चाहे इंग्लिश आ जाए या साइंस, इसका कोई मैटर नहीं था, पर 1 चैप्टर डेली, एक एक चैप्टर की, जैसे अति लघु कर लिए, फिर लघु, फिर दीर्घ, ऐसे ऐसे कर करके, मतलब कि एक एक चैप्टर में डेली कंप्लीट करता था इस तरीके से। ठीक है ना। तो अब सुबह उठते हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा, आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। माइंड फ्रेश होता है तो दिमाग एकदम खुला हुआ रहता है और आप जो है अच्छा महसूस करते हैं, एकदम एकदम सबको याद होने लगता है। तो आप सुबह उठने की कोशिश कीजिए, ये तो आप कॉमन ही रखिए, आप सुबह ज़रूर उठिए। 5 से 7 आप कर सकते हैं, जाड़ों के दिनों में सही होता है, मौसम भी सही होता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 से 8 जो हूँ मैं, वो फ्रेश होने में लगाता था, तैयार होने में, स्कूल जाने के लिए रेडी होते थे। और 8 से 2 बजे तक स्कूल चलता था। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता था उसे अच्छे से पढ़िए आप। तो आप स्कूल 8 से 2 बजे तक स्कूल में टाइम स्पेंड किया करते थे। फिर उसके बाद जो है 1 घंटा आराम से खेलते थे। 1 घंटे के लिए अब इधर उधर घूमना, ड्रेस चेंज करना, ये रहता था। वैसे मेरा कुछ काम नहीं रहता है घर का, मैं बिल्कुल एकदम पढ़ाई के प्रति बस समर्पित हूँ। और जो तीसरा टॉपिक आता है, मैं 3 बजे से 5 बजे तक हिंदी और सोशल साइंस में याद किया करता था। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले कुछ भी, हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिए हिंदी के, फिर सामाजिक विज्ञान के शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिए, फिर दीर्घ कर लिए, फिर अति लघु कर लिए, इस तरीके से मतलब जो है। और फिर आप डेली शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए, दीर्घ, अति लघु, मतलब कि एक चैप्टर डेली, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन और बहुविकल्प एक साथ आप याद करते जा रहे हैं। 10 जितने भी चैप्टर उतने दिन तक आपने याद किया, फिर आप लॉन्ग पर आ गए, एक एक लॉन्ग डेली याद करना शुरू, तो मेंटेन हो आसानी से। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप खासा ध्यान रखें, ठीक है ना। बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो हैं बढ़िया आते हैं। और जो देखिए 5 से 7 जो है वो मैं फिज़िकल एक्टिविटी में बिताता था। ठीक है, इसमें अब दोस्तों के साथ खेलना, इधर उधर घूमना थोड़ा, और जो है अपना रनिंग वगैरह या जिम भी चले जाते थे बाजी बार। तो भाई ये देखिए, ये इस तरीके से मैं 2 घंटे जो है अपने दोस्तों के साथ बिताया। इतना टाइम दोस्तों के साथ खर्च होता था, 2 घंटे तकरीबन, और इसमें आप खाना पीना जो है सब हो जाता था। उसके बाद आता था इम्पोर्टेंट, जो मतलब मैथ, और इसमें मैंने 98% अंक स्कोर किया, आपने देखा। और जो मतलब जो है 7 से 10 बजे तक का टाइम होता है, इसमें रात हो चुकी होती है, क्योंकि अब जो सर्दियाँ चल जाती हैं, तो ठीक है ना। तो रात को आपको नींद आनी शुरू होती है,
ये बात आप ध्यान रखिए। जब आपको नींद आती है तो मतलब आपको याद करने का मन नहीं करता, उसमें लिखते हैं तो उससे थोड़ी नींद पे भी कंट्रोल हो जाता है। और जो 3 घंटे डेली मैथ किया करता था मैं डेली, इससे मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला मेरे को। ये 2 टाइम टेबल तो आप अपनी स्टडी में ज़रूर लगाएं, बीच के टाइम टेबल तो कम भी कर सकते हैं। ये 2 टाइम टेबल सुबह की और रात की, ये तो आप ज़रूर ही ऐड करें अगर आप चाहते हैं टॉप करना। तो देखिए, यदि पहली टिप तो ये होती है इस टाइम की, ये नींद नहीं आती, ठीक है ना, नींद पे कंट्रोल हो जाता है। और जो मतलब जो है, जो आप पढ़ते हैं वो भी अच्छे से याद रहता है। और दूसरी टिप है कि रात में जो है तकरीबन सभी सोए हुए होते हैं और सुबह भी, तो बिल्कुल जो है शांत माहौल मिलता है, समझने में पढ़ने में दिक्कत नहीं होती आपको। तो आप जो है इसे फॉलो करें, रात में आप ज़रूर पढ़ें और सुबह में आप ज़रूर पढ़ें। कोशिश करें आप जितना ज़्यादा हो सके रात को और सुबह पढ़ने की। और जो है अब देखिए, रात को नींद नहीं आती है, इससे तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप जो है, आपको एक और चीज़ फॉलो करनी है, वो है कि सप्ताह में 1 या 2 बार ड्राइंग ज़रूर बनाएं। और स्मृति चित्रण तो जब भी टाइम मिला बनाते रहें। स्मृति चित्रण और ड्राइंग तो आपको ज़रूर बनानी है, स्मृति चित्रण के साथ साथ ड्राइंग ज़रूर बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसे इग्नोर करते हैं, ड्राइंग पर ध्यान नहीं देते। ड्राइंग पर आपको ध्यान देना है। और जो है आप, जो मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ, इस टाइम टेबल से आप जो है 5 से 6 घंटे आप आराम से सो भी सकते हैं, बल्कि 6 से 7 घंटे भी। और ऊपर नीचे भी होता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल करेक्ट टाइम रहता था अपनी जो है पढ़ाई के अनुसार मैं ऊपर नीचे करता था, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा लास्ट महीने का टाइम टेबल होता था वो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, वो अलग था बिल्कुल, वो मैंने अलग बनाया हुआ था। उसकी वीडियो मैं आपको 1 महीने पहले ही दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सुबह सवेरे उठना है, फिर स्कूल जाता था, फिर जो है अपना हिंदी और सोशल साइंस का करता था, फिर फिजिकल एक्टिविटी में बिताता था। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे इसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आप जो हैं वो ज़रूर, मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आप 85 से 90% ज़रूर लाएंगे, बल्कि मुझसे भी ऊपर ला सकते हैं आप अंक, ठीक है। आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ। क्योंकि कुछ गलतियाँ रही हैं जो मुझे पता है कि मैंने किस वजह से मैं पूरे जो अंक नहीं ला पाया, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं अपने नोट्स आपको बताऊंगा, मैं अपनी स्टडी कैसे किया करता था, किस तरीके से आपको करनी चाहिए। मैथ में जो मेरे 98% है, मैथ के क्वेश्चंस कौन कौन से करने चाहिए, क्या ट्रिक्स होती हैं, ये सब आपको बताने वाला हूँ। तो आप